जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। चैप्टर हमारा है 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 का जो इंट्रोडक्शन है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, क्या क्या चीजें होती है। बारी बारी से सभी चीजों को मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगा, बस शांति के साथ। आपकी निगाहें व्हाइट बोर्ड की ओर होनी चाहिए। समझेगा, यदि मैं इस शब्द का विच्छेद करूं तो इस शब्द में ही छिपा है समांतर लिखा है बच्चे। समांतर यानी समान अंतर। समान मतलब होता है बराबर, अंतर चाहे आप कुछ भी दूरी कर लीजिए, घटाना कर लीजिए, यानी जितने जितने का अंतर होगा। लिखा ना अंतर, समान अंतर। यानी इस शब्द की बात करें तो जो हमारी श्रेणी होगी बच्चे, श्रेणी होती है सूची। जैसे समझिएगा ध्यान से, ऐसे हम कहते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी एक श्रेणी का काम कर रहा है। ठीक, जो सूची होती है श्रेणी का काम करती है। यानी ऐसी सूची की बात करेंगे हम, ऐसी सूची की बात करेंगे, ऐसी श्रेणी की बात करेंगे जिनमें अंतर समान है। अंतर का होगा समान। ऐसी श्रेणियों की मैं बात करूंगा जिनमें डिफरेंट जो होगा वो इक्वल होगा, समान होगा। जैसे समझिएगा, देखिए अगर 6 में से 5 घटा 1 का अंतर है, 7 में से 6 घटा 1 का अंतर है, 8 में से 7 घटा 1 का अंतर है, 9 में से 8 घटा 1 का अंतर है। यानी यहाँ हम ऐसे श्रेणियों का अध्ययन करने वाले हैं जिनका डिफरेंट जो होगा वो क्या होगा, समान। क्या होगा, समान। ये बच्चे समझिएगा, अगर बात करें हम एक समांतर श्रेणी हमको प्राप्त कब होती है तो समझिएगा ध्यान से। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। या समझिएगा, आपके एनसीईआरटी में मेंशन क्या है, इस शब्द का मतलब मैं समझता हूं, पेज नंबर 105 पर है। ये मोटे से थोड़ा लिखा है कि एक समांतर श्रेणी, अच्छा पहले इसको अंग्रेजी में बता दे। ये बच्चे, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP लिखे हैं। अर्थमेटिक का पहला अक्षर A, प्रोग्रेशन का पहला अक्षर P। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक, तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जो समांतर श्रेणी बा, इस संख्याओं के नंबर का लिस्ट बा, सूची बा। समांतर श्रेणी समझिएगा ध्यान से। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, बता रहा कैसी सूची है, एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। समझिए इसका मतलब, जैसे हमने लिखा था 5, 6, 7, 8, 9। मान लेते हैं ये ऐसी श्रेणी है हमारी, तो पहले मान लीजिए ये सूची है। पता करेंगे ये समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी। ये बच्चे समझिएगा, तो कह रहा था समांतर श्रेणी, श्रेणी ये मान लेते हमारी AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, तो नंबर का लिस्ट है ना ये, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, अब बात क्या है, पद के पद बताइए। ये बच्चे पद जिसे हम लोग अंग्रेजी में टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्म। ये बच्चे समझिएगा, है पहला पद है, एक हम लोग कही था A1 या केवल A। ठीक, चाहे A1 का, जैसे हमको जहां आवश्यकता पड़ेगी वैसे हम उसको यूज करेंगे। ये पहला पद हमारा A1 है, लेकिन कहीं हम इसको क्या काम करेंगे, अक्सर करके इसको A यूज करते हैं। पहले पद के लिए हम क्या यूज करते हैं, A। ये बच्चे है दूसरा पद है तो A2, है तीसरा पद है तो A3, चौथा है तो A4, A5। जरूरी ना बल्कि ये कब T1, T2, T3, T4 भी लिखा है, T5 ऐसे लिखा है। तो चाहे A से डिनोट करे और चाहे T से डिनोट करे, कौनो दिक्कत नहीं। तो देखा कहा था
जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। देखा, सबसे पहले हम लिखे रहे 5 रहा ना, तो देखा इच्छा आई कब एक निश्चित संख्या एक जोड़ा, 5 में एक जोड़ा तभी ना 6 बना। यही 7 कब आई, जब 6 में एक जोड़ा था 7 आई। यही 8 कब आई, जब 7 में एक जोड़ा था 8 आई। ये 9 कब आई, जब 8 में एक जोड़ा था। एक निश्चित संख्या जोड़त है। इन आई भैया यहाँ एक जोड़त है, यहाँ 2 जोड़त है, यहाँ 3 जोड़त है, जोड़त है क्या? एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या जोड़त है क्या? जो भी जोड़त है, चाहे 1 जोड़ते 1, 2 जोड़ते 2, 3 जोड़ते 3। तो ये बात बता रहा कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। बस समझ नहीं? तो कहा गया था यानी समांतर, एक समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं की सूची है, लिस्ट है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। देखो ये 6 था, पहले वाले पद में एक जोड़ा तो 7 था। ये 7 है लेकिन पहले वाले पद में एक जोड़ा तभी तो आया। ये 8 है तो पहले वाले में एक जोड़ा तभी नहीं आया। एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, बस नहीं। अब हम लोग सोचा, ये बच्चे समझिए ध्यान से, ये तो हमने समझाया आपको कि भैया समांतर श्रेणी की यदि हम बात करें तो इसके मतलब करें समान अंतर यानी डिफरेंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। चलो बताओ 6 और 5 में कितने का अंतर है? 7 और 8 में 6 और 7 में समान अंतर होगा। अंतर जो होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो हम जो सेट ऐसी संख्याओं की ऐसी लिस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें डिफरेंट का होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। ठीक। उसके बाद हमने बताया कि भैया समांतर श्रेणी होती क्या है, तो बताया गया कि नंबरों की यानी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। देखा, अब अगर हमके ई चेक करे को हो, जैसे ई चेक करे कोई इन हमके की सूची दे दिए, मान लो इसे दे दिए, हमारे पास कोई सूची है संख्याओं की, दे दिया हमको 4, 8, 16, 32, 14 ऐसे दे दिए। अगर हमके के चेक करे कोई कि भैया ये एपी बा कि ना बा, ठीक, तो हम कैसे चेक कर पाए? देखा, या समझा ध्यान से, हम एक अगर हम के चेक करे खोई कि ई एपी बा कि नाई बा, तो चेक कैसे कर? समझा ध्यान से। ए पहला हवा, ये दूसरा हवा, तीसरा हवा, चौथा हवा, पांचवा। दूसरा वाले में से पहला वाले के घटाओ भाई, यानी समझिएगा A2 माइनस A1, A2 बा 8 माइनस 4 घटाई दिया तो आई हुआ 4। फिर तीसरे वाले में से दूसरे वाले के घटाओ भाई, A3 माइनस A2 बराबर 16 माइनस 8, A3 माइनस A2 बराबर 8। चाहे 2 निकाल के रुक जा, और चाहे तुहार मन हो 10, 50, 20 निकाला, कोनो दिक्कत ना बा। ए बच्चे, चाहे तो आप 2 ही निकाल कर रुक जाइए, यानी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 पर ही रुक जाइए। तो फिर आप क्या करिए, A4 माइनस A3 करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसी आपकी इच्छा निकाली दे, चाहे इसे निकाल A3 माइनस A4 माइनस A3, 32 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 16। देखा, अगर हम निकल भाई A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, अगर इन दोनों बराबर आ जाए तब तक समांतर श्रेणी बा, अगर बराबर न आवे तब समांतर श्रेणी नहीं। हम देखा है आए बा 4, यहाँ आए बा 8, यानी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो का समांतर श्रेणी बा? तो समांतर श्रेणी नहीं। बात कन्फर्म हुई? चलिए कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। देखा, अब ये में हम चिन्ह, ये मान लिया ये कोई सूची थी,
ये मान लेते हैं 4 था, 6 8 10 12 चला हुआ देखा एक चक्कर ई समांतर श्रेणी बा कि नहीं तो निकल भाई A2 माइनस A1 बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। A2 माइनस A1 कितना आएगा? फिर निकल भाई A3 माइनस A2 A3 व 8 माइनस 6 A3 माइनस A2 बराबर तो देखा और निकालेगा तो हम मन तो निकाला। हालांकि 2 ठिनी से काम चल जाएगा, बहुत कुछ करना जरूरी नहीं है हमको। हमने देखा कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, अतः ये क्या है? अतः AP में है, ये AP है। ये जो सीरीज है हमारी, ये सीरीज AP में है। ये बच्चे जोन है घटावत है ना, जोन है आवता ई हवाई डी हवाई का हवाई डी। हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। सार्व मतलब सभी जगह, अंतर मतलब कितने कितने के अंतर। तो सार्व अंतर यानी हर जगह अंतर। अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, COMMON, कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस यानी हर जगह का डिफरेंस समान समान बात है। तो डी कैसे, अगर हमको डी निकाले तो कैसे निकल भाई? एक देखा यह ना डी का काम करता है, यह ना डी का काम करता। तो देखो एक फार्मूला बन करके आ जाता है हमारा क्या कि डी बराबर A2 माइनस ये हमारा डी का फार्मूला बन गया। और ये डी हमारा है क्या? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या बच्चे? कॉमन डिफरेंस। बात सुनाई? समझिएगा। एक बार मैं फिर से चीजों को बताऊंगा। हमने शुरू में सीखा भैया समान अंतर, यानी कि हम ऐसी सीरीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जहां पर अंतर क्या होगा? बराबर होगा, डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक। और यहाँ समझिएगा कोई सीरीज अगर हमको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको प्राप्त होता है, कोई समांतर श्रेणी हमको प्राप्त होती है, तो वो अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से हमको सीरीज प्राप्त होती चली जाती है ना। उसके बाद हमने सीखा कि अगर हमको चेक करना हो कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं? A2 माइनस A1 निकालते हैं और A3 माइनस A2 निकालते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तब तो समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज समांतर श्रेणी हाँ कुछ भी बताओ ना, कुछ बाद वाले में से पहले वाले घटाई जाए, जहाँ समझिएगा। डी बराबर चाहिए, आप जरूर है कि A2 माइनस A1 ही लिखे। डी बराबर ये भी लिख सकते हैं, डी बराबर A3 माइनस A2। ये बाद वाले में से पहले वाला घटा दीजिए, बस बाद वाले में से पहला वाला घटा दीजिए, हमारा डी आ जाता है। बस सुनाई। तो ये बच्चे ये बाकी हमने बताया कि हमारे क्या होते हैं? टर्म होते हैं। क्या होते हैं? टर्म यानी कि पद, ठीक। और उसके बाद समझिएगा डी निकालने का तरीका है A2 माइनस A1। बातें कर पाओ इतना। ये बच्चे अब बात करें समांतर श्रेणी हमारी दो प्रकार की होती है। कई प्रकार की होती है? दो प्रकार। एक होती है परिमित, एक होती है अपरिमित। तो आप समझिएगा कि परिमित और अपरिमित होता क्या है। जैसे अगर हम बात करें एक वाली सीरीज के, तो ये परिमित बात। आप समझा कि हम कैसे जानबे कि परिमित बात की अपरिमित। जेकर लास्ट टर्म पता रहा है, अंतिम पद दिए रहा है, तो वो परिमित होता है, ठीक। लास्ट वाला टर्म दिए रहा है तो वो परिमित होता है। परिमित अंग्रेजी में क्या कहता है? डेफिनेट। डेफिनेट कहा जाता है ना वो। ध्यान समझिए, जिसका अगर अंतिम पद दिया रहे वो परिमित समांतर श्रेणी, और जिसका अंतिम पद ना दिया रहे वो अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे
मान लेते हैं बच्चे, समझिएगा, मान लेते कोई हमारी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, यहाँ समझिएगा, समांतर श्रेणी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एपी है हमारी। देखो है बच्चे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। इसका अंतिम पद हमको नहीं पता है ये कहाँ जाकर के इंड हो रही है, पता है हमको? तो जब अंतिम पद पता ना हो तो वो हमारा क्या होता है, अपरिमित समांतर श्रेणी, और जिसका अंतिम पद पता हो परिमित समांतर श्रेणी। इतनी बातें कंफर्म है ये बच्चे। प्रथम पद को हम ए कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। सार्वंतर हमारा डी होता है, ये भी आपको पता हो गया। और समझिएगा ध्यान से, अगर जो पदों की टोटल संख्या होता है, पदों की संख्या को हम लोग, पदों की संख्या को एन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदों की संख्या को हम लोग एन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं? एन। ये इतनी बात करना हो गई। अब ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, कोई अगर इसी तरीके से हमको सीरीज दे दे, बात तो यही सीरीज दे दिया गया, हालांकि एपी में है ही। देखो, कभी हमसे कहा जाएगा कि 12वां पद बता दीजिए, 14वां पद बता दीजिए, 18वां पद बता दीजिए, 10वां 20वां ऐसे बता दीजिए, कुछ भी कह देगा तो समझेगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखो ध्यान से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चे, जहां ए हमारा प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी हमारा कॉमन डिफरेंस का है, कॉमन डिफरेंस। तो ए बच्चे यहां समझिएगा, कभी कभी जैसे अगर हमें कह दे कि 12वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा? 12वां। एन का काम कर जाएगा 12। अगर कहेगा 8वां पद ज्ञात कीजिए, एन का काम कितना करेगा? 8। कैसरा? 8। तो चलिए, अगर बच्चे हमको ध्यान दीजिएगा, अगर 8वां, पहले इसको ध्यान समझिएगा। देखो, अगर इसके अनुसार हमको 8वां पद ज्ञात करना हो, इस समांतर श्रेणी के अनुसार, देखो ये हमारा कितना है बच्चे? 4, सॉरी 2। ऊपर वाला देख ले क्या होता है। जो प्रथम पद होता है वो हमारा ए का काम करता है। डी निकालने का तरीका भी हमने आपको बताया कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। ये बच्चे डी बराबर हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। डी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2। डी बराबर कितना आ गया? 2। अब हमको एन जो है नहीं पता है, लेकिन कह रहा कौन सा पद ज्ञात करना है? 8 मान लेते हैं। एन का काम कौन कर जाएगा? एन बराबर हो जाएगा हमारा 8। देख लेते हैं 8वां पद क्या होगा। सारी वैल्यू पता है, फट से रख देते हैं। देखो बच्चे, ए लिखा था ए, एन की जगह लिखा हमने 8। ये बता रहे कौन सा पद है? 8वां पद। बराबर ए की जगह 2, प्लस था तो प्लस, एन की जगह 8 माइनस 1। डी कितना था? 2। ये देखो हो जाएगा 2 प्लस 8 में से 1 घटा 7, उड़ते 2, 7 दूनी 14, और इसको 2 जोड़ देंगे तो 14 2 16। 8वां पद का बनेगा। बस भाई इस तरह क्या समझता कि हमारे पास सीरीज बात देखा, ए बच्चा समझा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां ए हमारा प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। देखो, अगर इस सीरीज के अनुसार से हम ए पता करना चाहें तो जो सीरीज का फर्स्ट नंबर होगा, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तब वो, अगर हमारा एपी होगा तो उसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो ए का काम करता है। किसका काम करता है? ए। ए हमारा कितना हो गया? 2। ठीक, डी निकालने का तरीका है कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। तो डी बराबर 4 माइनस 2 या A2 माइनस A1। तो डी बराबर बच्चे हमारा आएगा 4 में से 2 घटा कितना आ गया?
इतनी बात कंफर्म। यस सर। अब कहा था कैसरा निकाले के बाद ए बच्चे, अगर हमके 8वां निकाले के बाद एक मतलब A8 निकाले के बाद, दूसरा निकाले होते A2, तीसरा निकाले होते A3, 8वां निकाले नहीं A8। A8 मतलब अगर ऐसे तुलना करी यहाँ n बा यहाँ 8, n कितना बनता? 8 8 बनता ना? कौन यही 8 जैसे अरे हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे तो अगर 10वां निकाले कोई, 8वां निकाले कोई, 20वां निकाले कोई, 1000वां निकाले कोई, तो जितना निकाले कोई n के काम मार उतने करे। ठीक, ये हम ये बच्चे समझो, ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन में हमसे कह देगा कि 8वां निकाल लीजिए, 10वां निकाल लीजिए, 12वां निकाल लीजिए, तो जो भी निकालने के लिए कहेगा n हमारा उतना ही काम करेगा। बस भाई क्वेश्चन ना दी बात, हम एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे को ऐसे पूछ सकता है। तो जैसे देखो अगर तुलना करेंगे तो n कितना बन जाएगा? 8। अब सब सारा का सारा मान पता है, ले जाकर वहां उठा कर रख दो, आसानी से 8वां पता जाएगा। ये देखो बच्चे ध्यान से, हो जाएगा a n की जगह कितना रखे 8 बराबर a कितना था 2 प्लस n की जगह कितना रखेंगे 8 माइनस 1, d का मान कितना है 2। ये देखो हो जाएगा 2 प्लस 8 में से 1 घटा 7 गुणते 2 हो जाएगा 2 प्लस 14, 14 और 2 8वां पद का हो गया। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। देखा अब हम लोग कभों को मानित है, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। कभों को हम पद मानित है, समझिएगा ध्यान से कैसे माना जाएगा, टर्म हमारा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, फार्मूला तो हमारा ये बना, ये बच्चे इसका नाम है समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला है। समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद का फार्मूला होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हो सकता है कोई टीचर an लिखेगा, कोई टीचर tn लिखेगा, तो घबराइएगा मत, an tn सारी बात सेम है। ठीक, तो बच्चे समझो ध्यान से। देखो ये समांतर श्रेणी का हमारा कैसरा पद है, nवां पद। अब nवां पद हमको पता नहीं है, दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, 10वां हो सकता है, 1000वां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो चाहेगा nवां पद वही काम करेगा। बस मारिए। तो देखो बच्चे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, आप कह देगा जैसे कह देगा कि समांतर श्रेणी का 8वां पद या चौथा पद या 5वां पद, जैसे कह दिया कि समांतर श्रेणी का 5वां पद। ये बच्चे हम बताएं कि जैसा पद कहेगा n हमारा उतना ही काम करेगा। n हमारा यहाँ कितना काम करेगा 5, इसमें 5 रख देते हैं, देखते हैं 5वां पद क्या बनेगा। a5 बराबर a प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी। a5 बराबर a प्लस 5 में से 1 घटा 4 a प्लस 4d। चलिए एक और निकाल देते हैं, मान लेते हैं कि 10वां निकाल देते हैं। तो जब ये बच्चे 10वां पर निकालेंगे तो n का मान कितना काम करेगा? तो देखो n की जगह कितना रखेंगे 10, a 10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा a प्लस 10 में से घटा 9 d। a 10 बराबर कितना आ गया? तो दो निकाल के हम एक निष्कर्ष निकाला है बच्चे साथों, 2 निकाल कर हम एक निष्कर्ष निकाले। यहां समझो ध्यान से, 2 निकाल कर हमने एक निष्कर्ष निकाला कि अगर 5वां पद निकाले तो 1 डी कम 4 डी, 10वां निकाला तो 1 डी कम 9 डी। तो अब क्वेश्चन में कहों को ऐसे बोलेगा 8वां पद 12वां पद, तुम कह देंगे भैया 12वां कहा a प्लस 11 डी, 11 डी क्या बनेगा 1 डी कम। इसका भी यूज होगा आने वाली एक्सरसाइजों में जबरदस्त तरीके से बता दे रहे हैं। और कैसे आता है उसी फार्मूला से आता है, लेकिन हम लोग जब जान जाएंगे तो बार बार इस फार्मूला को थोड़ी नहीं लगाएंगे। हम जान चुके हैं ना भैया 1 डी कम। जैसे कह दिया 10वां पद a प्लस 9, जैसे कह दिया 15वां पद कह दिया 20वां पद a प्लस 19। बात सुनाई।
तो चलिए आगे कुछ देखते हैं और कुछ है कि नहीं है, फिर जितना है उसमें से आपको थोड़ा सा कुछ रिवीजन करा देते हैं। ये बच्चे जितना हम लोगों ने पढ़ा एक बार सारी बातों को मैं पूछूंगा और आप बताइएगा, ताकि पता चले कि मैं जो इतना देर से चिल्ला रहा था वो कुछ बात भेजे में आई कि बस हमारे मुर्दा की जगह बैठे हो प्रेजेंटी दर्ज करा रहे हो। चलिए बच्चे बताइएगा, यहाँ समझिएगा, शांत रहो। अगर हमको डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस, इसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 4 दिन से उपवास रखे हैं, खाना खा के नहीं आए हो? अभी हमने बताया कि डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो क्या हुआ, नहीं बोल पा रहे थे? हाँ हाँ नहीं, डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक, अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से। ये तो हमने निकाला डी निकालने का तरीका। अच्छा ये बताओ कैसे पता करेंगे कि दी गई सीरीज जो है, दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है? हाँ, एक तरीका है अमित साहू, एक तरीका है कि यदि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 फाइंड करें बराबर हो जाए। अगर शॉर्टकट में हम बताना चाहेंगे, किसी ने पूछ लिया कि कैसे जानोगे ये समांतर श्रेणी है, तो कह देंगे कि यदि उस श्रेणी में इन्हीं दो सभी पदों के बीच यानी किन्हीं दो पदों के बीच अगर अंतर समान है तो क्या कहलाएगा? कैसे कह देंगे कि अगर श्रेणी का अगर अंतर समान होगा तो समांतर, श्रेणी में अगर अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगी। जैसा कि हमने विच्छेद किया था अभी, समानांतर मतलब समान अंतर। अगर अंतर हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो क्या कहलाएगा वो? अच्छा ये बच्चे बताओ, जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे किससे डिनोट करते हैं? ए से, और सार्वंतर को डी से। अच्छा, और पदों की संख्या को एन से। एक बार फिर से अंग्रेजी में बता देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हों या कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले क्लास करते हैं। हमारा पता मिले थे, कुछ बता रहे थे सर अंग्रेजी में भी बोला कि हम तो बोलते तो हैं। चले पूरी चीजों को मैं अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करूंगा। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये बच्चे ये हमारा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का nth टर्म एन का मतलब nth टर्म का फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ वेयर फॉर ऑल हिंदी में कहेंगे जहाँ सभी, और इसमें कहेंगे शॉर्ट फॉर, जाओगे तुम लोग 11-12 तक पढ़ोगे। यह है फॉर ऑल उल्टा ए, जहाँ सभी पढ़ा जाता है फॉर ऑल। क्या बच्चे समझिएगा? अरे इसको भी तुम आप इंग्लिश में बताने लगे तो ये बताए, हिंदी में बता रहे तो ये नहीं बताए। हाँ, तो ये आ गया याद मुझे, यहाँ समझिएगा। जहाँ ए बच्चे ए हमारा प्रथम पद, एन हमारा पदों की संख्या और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक, ये सारी बातें हैं और जो इसमें था हमने पढ़ा दिया। ए बच्चे हाँ, अगर हमें हाँ अच्छा, इसमें बताया कि हमारी जो सीरीज होती है डेफिनिट और इनडेफिनिट होती है। फिनिट, हाँ फिनिट, फिनिट और इनडेफिनिट। अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट तो होगा, फिर नहीं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। डेफिनिट और इनडेफिनिट भी होता है वो भी होता है, वो भी हम शायद कहीं पढ़े थे। यहाँ आपको दिया है, क्या दिया? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ये बच्चे जिसका लास्ट टर्म हमको पता, लास्ट टर्म अगर हमको पता रहे तो उसे हम फाइनाइट सीरीज, हमारी फाइनाइट एपी होता है, और जिसका लास्ट टर्म ना पता हो इनफाइनाइट एपी होता है। लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किससे? एल से। ये जानते रहेगा, लास्ट टर्म हमारा जो है वो यानी समांतर श्रेणी का बच्चे जो बेसिक जानकारियां थी अभी तक वो हमने आपको बता दिया। यदि फिलहाल कहीं किसी बच्चे को डाउट हो या कुछ हमसे छूट गया हो, अगर उसके माइंड में कुछ चल रहा हो तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। है कोई डाउट किसी का? कोई देखिए, जिसका लास्ट टर्म जब दिया था ना, मुझे देखिए मान लेते जैसे हो गया हमारा 2, 4, 6, 8, 12, इसका लास्ट टर्म जो है बच्चे साथ रहो, इसका लास्ट टर्म ये देखो पता ही नहीं पता है, अंतिम वाला पता बना। अगर लास्ट टर्म पता रहे तो फाइनाइट सीरीज होती है, फाइनाइट एफी होती है, यानी परिमित होती है। जैसे समझे ध्यान से 5, 10, 15, 20 ...
ये कहाँ तक जा रहा है हमको पता है क्या? इसका अंतिम पद बताओ क्या है? अंतिम पद बताओ क्या है? पता है? जब अंतिम पद नहीं पता होता, इनफाइनाइट होता है, अंतिम पद पता होता है तो फाइनाइट। ठीक, ओके डाउट? देखिए सर, इसमें कहाँ पता है? अरे लास्ट में क्या लिखा हुआ? ये अंतिम पद बनाना है। लास्ट में 20 लिखा है। अरे आए बच्चे शांत आए शांत बच्चे आए, अभी आएंगे तो लोग बता दे रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि सर इसमें भी लास्ट में 12 लिखा है, इसमें भी लास्ट में 20 लिखा है, लेकिन समझिएगा इसमें और आगे नहीं जा रहा है, यानी इतना ही बा, इससे आगे कुछ है ही नहीं बा। एहमे अब आगे और कुछ बा, आगे ऐसे हो आए 20 के बाद 25 आए, 25 के बाद 30 आए, 30 के बाद 35, यानी ये सीरीज कहाँ तक जाता हमको नहीं पता, इनफाइनाइट तक जाता। ठीक, एक बात जाए कुछ ये फिक्स हो गया, अब एक ऐसे ज्यादा ना जाए, कहीं में डॉट डॉट नहीं लगा हुआ। अरे भाई डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये सीरीज कहाँ तक जा रही है हमको पता नहीं। सीरीज दिया रहेगा वो बता लगाएंगे नहीं, वो दिया रहेगा, वो दिया रहेगा। ये देखो ये दिया ना किसी का मतलब 104 पृष्ठ पर देखो, ये डॉट लगाया नहीं लगा है, तो वो दिया रहेगा, किसी में डॉट डॉट दिया रहेगा, किसी में डॉट डॉट नहीं दिया रहेगा। जिसमें डॉट डॉट दिया रहेगा वो अपरिमित श्रेणी होती है, और जिसमें नहीं दिया रहेगा वो परिमित। बात को समझ आई? तो इस क्लास में या इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन जो था, अभी आएंगे तो कोहनी कोहनी मारा बता देते, अब ऐसे मारा भगा दे, तुरंत भगा जाता है, इधर इधर ही लगाए तो कुल मिलाकर के इस क्लास में हमने तो कुल मिलाकर इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन जो था उसे बहुत डीप में समझा है। बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो एक्सरसाइज 5.1 पर डिपेंड होगी। इस क्लास में इतना ही या इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।